नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की इम्पोर्टेंट अपडेट लगातार मिल रही हैं। और हमारी हरियाणा पीटी सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ गया हूँ। उससे पहले वीडियो को शुरू करूँ, एक करेक्शन मैं चाहूँगा। इससे पहले का जो वीडियो था, एक कल का जो वीडियो था, एक उससे पहले का जो वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको बॉक्सर मसल जो है लेटिसिमस डोर्सी बता दी थी, वो गलत हो गया था। तो उसमें मैं करेक्शन चाहूँगा। जो हमारी बॉक्सर मसल होती है वो होती है सेरेटस एंटीरियर। जो चेस्ट में इस साइड मसल होती है सेरेटस एंटीरियर, वो बॉक्सर मसल बोली जाती है। इसके बाद आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं बिना देरी के भी। तो कल हमने देखा कि अचानक से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमारी मदद एटीपी करता है। और आज जो पहला क्वेश्चन है वो है एटीपी की फुल फॉर्म। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपकी जो एटीपी की फुल फॉर्म हो गई एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद सांस के द्वारा बाहर निकली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है आपकी? 4%। सांस के द्वारा अगर आप जो है हवा जो बाहर निकालते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। इसके बाद कार्डियम जो मसल होती है वो हार्ट की होती है। कल हमने डिस्कस कर लिया था, पहले के 2 वीडियो में हम मसल्स को डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल। तो एपिकार्डियम मसल जो होती है हार्ट की होती है। इसके बाद है ट्रेपीजियस मसल, पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। मसल्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हाथ में। इसके बाद मसल्स थी हमारी हैमस्ट्रिंग मैंने बताई, थाई की बैक मसल, क्वाड्रिसेप थाई की फ्रंट मसल। इसके अलावा जो हमारी पेट की जो मसल होती है रेक्टस एब्डोमिन्स जो मसल होती है वो। और इसके अलावा जो काफ मसल बताई मैंने आपको गैस्ट्रोसिनिमस, उससे नीचे जो मसल होती है सोलियस मसल। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मसल्स आ सकती कि ट्रेपीजियस मसल कहाँ होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेपीजियस मसल जो है पीठ के ऊपरी हिस्से में जो है पाई जाती है। इसके बाद है लेटिसिमस डोर्सी मसल, कमर में स्थित मसल है। तो लेटिसिमस डोर्सी जो मसल होती है, जिसको मैंने कल गलती से आपको बॉक्सर मसल बता दिया था, वो जो हमारी बैक में स्थित होती है लेटिसिमस डोर्सी। और हिप की मैं बताऊं, कुल्लों की जो मसल होती है वो ग्लूटियस मसल होती है हिप्स की। इसके बाद है डेल्टोइड मसल, हमारी कंधे के ऊपर होती है। त्रिकोणीय शेप इसकी जो है होती है, एग्जाम में आ सकता है। डेल्टोइड मसल की शेप कैसी है? त्रिकोणीय, मतलब त्रिकोण के आकार की। इसके बाद है मांसपेशियों को, अगर आपकी मांसपेशियों को कोई डिजीज होगी तो उसे मायोपैथी बोला जाता है। मांसपेशियों की बीमारी को क्या बोला जाता है? मायोपैथी। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा रेड मसल फाइबर में ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड मसल फाइबर स्लो काम करते हैं और उनको लगातार लंबे समय तक के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका से ही मसल फाइबर बनते हैं, फाइबर से मसल बनती हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। जैसे प्रोटीन को 2 हिस्सों में दो भागों में बांटा जा सकता है, क्लास ए प्रोटीन, क्लास बी प्रोटीन। तो क्लास ए प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन्स को शामिल किया जाएगा और क्लास बी प्रोटीन में किसको शामिल किया जाएगा? वेजिटेबल से, जितने भी वेजिटेबल से प्रोटीन मिलते हैं। वेजिटेबल आप अगर कोई सब्जी सलाद वगैरह खा रहे हो उससे आपको जो प्रोटीन मिल रहा है तो वो आपका क्लास बी प्रोटीन। और एनिमल का कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, मीट वगैरह खा रहे हो, तो वो किस में आएगा? आपका मच्छी अंडे वगैरह खा रहे हो वो किस में आएगा? एनिमल प्रोटीन के अंदर। इसके बाद है मसल की ऊपरी परत को इपीमाइसियम कहते हैं। जो मसल की ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? इपीमाइसियम। इसके अलावा मसल की जो अंदर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? एंडोमाइसिन। अंदर एंडोमाइसिन, बाहरी जो परत होती है ऊपरी उसको इपीमाइसियम कहते हैं, और जो अंदर की जो परत होगी उसको क्या कहेंगे? एंडोमाइसिन। इसके बाद सांस के द्वारा अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। अगर आप सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेके गए तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी आपकी? 21%। इसके बाद
लगातार अगर आप अभ्यास करते हो तो आपके मसल्स की साइज और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। याद रखें, पूछा जा सकता है, ऑप्शन आ जाएंगे कि मसल का जो साइज और स्ट्रेंथ गेन होगी, नीचे आ जाएगा ज़्यादा फैट खाने से, ऑप्टिमल एक्सरसाइज करने से, या ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या चूज करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से। लगातार अगर आप अभ्यास करते हो तो क्या होगा, मसल्स का साइज गेन होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करने वाली मसल को एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट, दो बातें यहाँ पे, दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो होती है एंटागोनिस्ट और एक होती है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दो प्रकार की मसल होती हैं। जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होगी ना, कहीं पे कोई मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल हम एल्बो को बेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी बाइसेप मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, जिसकी मदद से हाथ इस साइड आ रहा है, तो ये होगी एगोनिस्ट, जो अगुवाई कर रही है कॉन्ट्रैक्शन की। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो ट्राइसेप मसल क्या कर रही है, हमारी रिलैक्स कर रही है ना, तो इसको बोलेंगे एंटा एगोनिस्ट। मतलब एगोनिस्ट मसल के एंटागोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट मसल के एंटी काम कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, छोटी हो रही है, ये लंबी हो रही है, इसके विपरीत काम कर रही है, होगी एंटागोनिस्ट। तो आप समझ गए, दो प्रकार से आप पूछ सकते हैं कि जब आप एल्बो को बेंड करते हैं वहाँ पे एगोनिस्ट मसल कौन सी, तो आपके नीचे ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पे ट्राइसेप, बाइसेप, गैस्ट्रोसिमियस। तो वहाँ पे एगोनिस्ट मसल होगी हमारी बाइसेप, जो अगुवाई करे, और अगुवाई के विपरीत काम करे एंटागोनिस्ट, जो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो विपरीत साइड जो रिलैक्स कर रही है वो होगी आपकी एंटागोनिस्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने कवर किए। छोटा सा वीडियो बना और मसल्स से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। और इसके अलावा सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे मैंने आपको मसल्स के टाइप बता दिए, मसल्स के टाइप्स, फाइबर को कैसे आप पहचान सकते हो, सारी चीज़ें मैंने 3 वीडियोज़ में हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ मसल से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचा है तो आप बता सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दूं, जैसे जो हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो हमारी हाथ के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद एक रेक्टस एब्डोमिन्स जो हमारी पेट की मसल है, लेटिसमस डोर्सी पीछे की मसल है, सेराटस एंटीरियर आगे जो फ्रंट में मसल होती है यहाँ पे। इसके अलावा पेक्टोरियस मेजर्स जो मसल हमारी चेस्ट की मसल होती है। इसके अलावा क्वाड्रिसेप जो मसल होती है थाई की फ्रंट मसल होती है। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो हमारी थाई की बैक मसल है। और गैस्ट्रोसिमियस हमारी काफ मसल है। गैस्ट्रोसिमियस से जस्ट नीचे जो मसल पाई जाती है सोलियस मसल। और इसके अलावा कोई खास मेरे ख्याल से एग्जाम ओरिएंटेड मसल्स यही होंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं। अब ट्रेपीजियस मसल का आपसे यहाँ पे होती है, ट्रेपीजियस मसल हमारी जस्ट गुद्दी बोलते हैं ना इसको, इससे नीचे गर्दन को ऊपर नीचे कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो हमारी यहाँ पे मदद करती है। ठीक है, और सार्टोरियस मसल होती है नीचे पीछे की साइड, वो भी हमने देख लिया। सार्टोरियस मसल को टेलर मसल भी बोलते हैं। तो मसल से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया, अलग अलग मसल्स भी बता दी आपको कि कहाँ पे पाई जाती है। ये एग्जाम ही नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हैं। जैसे आपको चोट लगी किसी काफ में लगी तो आप बता सकते हो कि मेरी गैस्ट्रोसिमियस मसल में दिक्कत है। तो ये नॉलेज की बातें भी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड तो हैं। इसके अलावा वैसे भी हमें इनका ज्ञान होना चाहिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं। किसी बच्चे की थाई के बैक में खिंचाव है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक तो कहें कि भाई पीछे से सातल के अंदर खिंचाओ, एक कहें हैमस्ट्रिंग के अंदर खिंचाओ। तो ये वैसे भी टेक्निकल वर्ड अच्छा लगता है किसी को, दूसरे को बताएं, डॉक्टर के साथ डिस्कशन करें तो डॉक्टर को भी लगे कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना एजुकेटेड है, बॉडी के अलग अलग पार्ट के बारे में जानता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मसल को लेकर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन भी कर सकते हैं। और मैंने करेक्शन करवाई आपको कि बॉक्सर जो मसल होती है उसको सेरेटस एंटीरियर मसल को बॉक्सर मसल बोलते हैं। लेटिसमस डोर्सी पीछे की मसल होती है, ठीक है, उसको बॉक्सर मसल नहीं बोला जाता। वो मैंने बाय फॉल्ट वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मानी या कुछ भी मानी है, कई बार हो जाती है क्योंकि सब कुछ एक ही व्यक्ति को नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे करेक्शन भी करवानी पड़ती है कई बार। तो आज के वीडियो जो मसल्स के तीनों वीडियो मेरे ख्याल से ना समझ में आए तो बता देना, किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या हो तो मसल्स को मैंने फिर रिवाइज करवा दिया आपको इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो छोटा था तो मैंने कुछ एक चीज़ें पीछे की रिपीट करवा दी आपकी। इसके अलावा किसी खास टॉपिक को लेकर, मसल से रिलेटेड खास टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत है तो कॉमेंट करें। इसके अलावा जो मसल्स के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं एक्टिन और मायोसिन, वो भी हमने कवर कर लिए हैं।
मतलब लगभग ओवरऑल जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी जो मसल की, वो हमने कवर कर ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।